बाय द स्टिग्मा ऑफ कास्ट, क्योंकि वो उस बिरादरी में, मनेहारों की बिरादरी में पैदा हुए हैं और चूड़ी बनाते हैं। इन विच दे आर बोर्न, जिसमें वो पैदा हुए। अब देखिए दूसरा सुनिए, द अदर विशियस सर्किल ऑफ द साहूकार। साहूकार का मतलब ये जो पैसे वगैरह उधारी पे देते हैं, दुकानदार जो लोग होते हैं जो सोना वोना इकट्ठा करते हैं। द मिडिल मैन, दलाल। द पुलिसमैन, पुलिस वाले। द कीपर्स ऑफ लॉ, ये कानून बनाने वाले, जज हुआ, एडवोकेट्स हुए, और जितने भी। द ब्यूरोक्रेट्स, सरकारी मशीनरी। सरकारी मशीनरी का मतलब डीएम, एसडीएम, लेखपाल, ये सब। एंड द पॉलिटिशियंस, और सबसे बड़े ये राजनेता, इनको ऊपर उठने ही नहीं देते। टुगेदर दे हैव इम्पोज्ड द बैगेज ऑन द चाइल्ड दैट ही कैन नॉट पुट डाउन। और इन सब लोगों ने एक छोटे से बच्चे के ऊपर इतना वजन रख दिया है कि ये बच्चा जब तक अवेयर हो पाता है तब तक कुछ समझ ही नहीं पाता, और उस बोझ को एक्सेप्ट कर लेता है। वो समझता है कि भैया यही मेरा नसीब है, ये मेरी डेस्टिनी है, अब मैं इससे आगे नहीं बढ़ सकता। बिफोर ही इज अवेयर, इससे पहले वो कुछ समझ पाए, ही एक्सेप्टेड नेचुरली एज हिज फादर, वो अपने पापा की तरह उन सारी चीजों को एक्सेप्ट कर लेता। टू डू एनीथिंग एल्स वुड मीन टू डेयर, कोई नया काम करने का मतलब होता है हिम्मत करना। अब जब आप हिम्मत ही नहीं करोगे तो नया काम कहां से कर लोगे। एंड डेयरिंग इज नॉट अ पार्ट ऑफ हिज ग्रोइंग अप, और आगे बढ़ना उनका या हिम्मत करना उनकी जिंदगी का हिस्सा नहीं। When I sense a flash of it मुकेश, और जब मैं ये चीज मुकेश के अंदर देखती हूँ कि वो कुछ नया करना चाहता है, वो इस सर्किल से निकलना चाहता है, I am cheered, मुझे बड़ी खुशी होती है। I want to be a motor mechanic, he repeats, जब वो बोलता है कि मैं एक मोटर मैकेनिक बनना चाहता हूँ, he will go to the garage and learn, वो गैरेज में जाएगा, वहां पर मैकेनिक से मैकेनिज्म सीखेगा। बट द गैरेज इज लॉन्ग अवे फ्रॉम हिज होम, लेकिन वो गैरेज जो है उसके घर से बहुत दूर है। आई विल वॉक, वो कहता कोई बात नहीं, मैं पैदल चला जाऊंगा। ही इंजिस्ट, वो जिद करता है। डू यू ऑल्सो ड्रीम ऑफ फ्लाइंग अ प्लेन, क्या आप हवाई जहाज उड़ाने के बारे में भी सोचते हो। ही इज सडनली साइलेंट, और वो अचानक चुप हो जाता है। नो ही सेज स्टेरिंग एट द ग्राउंड, और वो फिर नो बोलता है ऐसे और जमीन की तरफ देखने लगता है। इन हिज स्मॉल मर्मर देयर इज एन एम्बैरेसमेंट, और उसके हल्के से जवाब में एक थोड़ी सी घबराहट है। दैट हैज नॉट येट टर्न्ड इनटू रिग्रेट, लेकिन वो दुखी नहीं है। ही इज कंटेंट टू ड्रीम ऑफ कार्स, उसे संतुष्टि है कि वो कार चलाना सीखे, कार संभालना सीखे। That he sees hurtling down the street of his town, और वो बहुत सारी कारें उसके फिरोजाबाद में दिखाई देती हैं। अब आखिरी लाइन ध्यान से सुन लीजिएगा, ये पिछली साल क्वेश्चन आया है और एक दो साल छोड़ के आता रहता है। Why does अनीस जंग से few aeroplanes fly in फिरोजाबाद, अनीस जंग क्यों कहती हैं कि फिरोजाबाद में कुछ ही हवाई जहाज उड़ते हैं। अब ऐसी तो बात नहीं है भाई, फिरोजाबाद के ऊपर से हवाई जहाज और एरोप्लेन नहीं जाते होंगे, लेकिन उनका सेंस बिल्कुल लास्ट की लाइन में अलग है। ध्यान दें, अनीस जंग इसलिए कहती है कि कुछ हवाई जहाज फिरोजाबाद में उड़ते हैं क्योंकि फिरोजाबाद में बहुत ही कम लोग हैं जो सपना देखते हैं। फिरोजाबाद में बहुत ही कम लोग हैं जो इस चक्र को, विशियस चक्र ऑफ वैंगल मेकिंग को तोड़ना चाहते हैं, वो कुछ अलग करना चाहते हैं। लेकिन मुकेश उनमें से एक है जो सपने देख रहा है, जो उस वैंगल मेकिंग के प्रोफेशन से अलग होने की कोशिश कर रहा है, और वो बहुत खुश है, अनीस जंग बहुत खुश है कि चलो कम से कम एक तो है जो आगे चलकर गरीब नहीं रहेगा, एक तो है जो भरपेट रोटी खाएगा, कम से कम एक तो है इन लोगों में जो आकाश की ऊंचाइयों तक जाएगा। फ्यू
एयरप्लेन्स फ्लाई ओवर फिरोजाबाद। इट इज द लास्ट लाइन। अनीशम से कहती हैं कि कुछ ही हवाई जहाज फिरोजाबाद में होते हैं। आई थिंक एंड होप you have understood it well.